हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस क्रेनियल कैविटी। तो ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्रेनियल कैविटी क्या है। क्रेनियल कैविटी होता है स्पेस विद इन द स्कल। क्या है? एक होलो स्पेस है विद इन स्कल। क्या होता है? होलो स्पेस विद इन स्कल। ओके, तो क्रेनियल कैविटी क्या है? होलो स्पेस विद इन स्कल। तो हम यहाँ पर जो मेन बात कंटेंट करेंगे, क्रेनियल कैविटी का कंटेंट क्या है? कंटेंट। ओके, तो क्रेनियल कैविटी में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा कंटेंट जो क्रेनियल कैविटी का वो है ब्रेन। आप सबको पता है क्रेनियल कैविटी के अंदर ही ब्रेन होता है। अब ब्रेन में क्या क्या होगा? ब्रेन में बहुत कुछ है। अब वो भी, उसको भी हम क्रेनियल कैविटी के कंटेंट में ही गिनेंगे कि सबसे पहले क्या होगा? ब्रेन की मेनिंजेस होंगी। ओके, ब्रेन की लेयर्स होंगी जिन्होंने ब्रेन को कवर किया हुआ, क्या उनको हम बोलते हैं? मेनिंजेस। ओके, मेनिंजेस कौन कौन सी मेनिंजेस होगी? सबसे पहले ड्यूरा मैटर होगा, ड्यूरा मैटर होगा, पाया मैटर होगा, और क्या होगा? आर्चिनॉइड। ठीक, दूसरे यहाँ पर क्या होगा? ब्रेन की लेयर्स हो गई, आर्टरीज होंगी ब्रेन की अपनी। ठीक, आर्टरीज होंगी, और क्या होगा? वीनस साइनसेस होंगी, जो बड़ी बड़ी इतनी सारी वीनस साइनसेस है, 23 वीनस साइनसेस है ब्रेन में। ठीक, वीनस साइनस कितनी है? 23 वीनस साइनसेस है ब्रेन के अंदर, वो होंगी। नर्व्स होंगी। ठीक, तो ये सारा क्या है? ये कंटेंट है किसका? क्रेनियल कैविटी का। ब्रेन के अंदर इतना कुछ है। मेनिंजेस होंगी ब्रेन की, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, आर्चिनॉइड, उसकी आर्टरीज होंगी, बहुत सारी आर्टरीज अंदर आएंगी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो आपको दिखेगी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इसकी ब्रांचेज होंगी, बहुत सारी आर्टरीज होंगी, नर्व्स होंगी। ठीक है, वीनस प्लेक्सिस होंगी, बहुत सारी 23 वीनस साइनसेस है, वीनस साइनसेस है हमारे ब्रेन के अंदर। ओके, हमारी स्कल में, क्रेनियल कैविटी के अंदर कितनी? 23 वीनस साइनसेस। ओके, यह हम आगे सारी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा क्रेनियल ड्यूरा मैटर। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे आज क्या? क्रेनियल ड्यूरा मैटर। ओके, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक, क्रेनियल ड्यूरा मैटर। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा जो क्रेनियल ड्यूरा मैटर है, क्रेनियल ड्यूरा मैटर, क्रेनियल ड्यूरा मैटर। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं, देखो ये मान लो ये सबसे बाहर वाली लेयर है, कौन सी? ये, दिस इज ड्यूरा मैटर ऑफ ब्रेन। ये है ड्यूरा मैटर। ओके, इसके अंदर वाली लेयर कौन सी होगी? पाया मैटर होगी। ठीक है, पाया मैटर हो, ये अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लेयर आर्चिनॉइड। ठीक, तो ये ड्यूरा मैटर्स की क्या होती हैं? ड्यूरा मैटर्स की कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर। एक लेयर को बोलते हैं हम एंडोस्टियम या एंडोस्टियल लेयर। क्या बोलते हैं हम उसको? एंडोस्टियल लेयर, एंडोस्टियल लेयर। और एक को बोलते हैं हम मेनिंजियल लेयर, मेनिंजियल लेयर। आपको कुछ पॉइंट्स इनके बारे में याद रखने, ये होते क्या और क्या क्या है। एंडोस्टियल लेयर ये क्या है? ड्यूरा मैटर की आउटर लेयर है। सबसे पहले आपने जो पॉइंट इसमें याद रखना है, क्या रखना है? आउटर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, आउटर लेयर होगी ड्यूरा मैटर की। ठीक, ये आपने याद, आउटर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। ओके, अब दूसरी पॉइंट आपने जो याद रखना है, आपने स्कैल्प में पढ़ा था क्या? आपने स्कैल्प में क्या पढ़ा था? आपने पेरिक्रेनियम पढ़ा था। पेरिक्रेनियम भी क्या है? एक लेयर है, मतलब एक लेयर है किसकी? पेरियोस्टियम की। जो बाहर से पेरिक्रेनियम है किसकी? स्कैल्प की। मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। मान लो ये आपकी स्कल है, बाहर से जो लेयर थी ये आपकी ये है। ठीक, सॉरी, यहाँ फिर से बनाता हूँ मैं। मान लो ये आपकी स्कल बोन्स है बाहर से, ये आपकी कैलवेरिया है, वॉर्ड जिसको बोलते हैं हम। अब क्या होता है कि बाहर से जो लेयर होती है स्कैल्प की, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्कैल्प कौन सी थी? उसको हम बोलते थे पेरिक्रेनियम। यहाँ पर ये फोरामेन होगा, सूचर्स होंगे बाहर से, दिस इज पेरिक्रेनियम, पेरिक्रेनियम। अंदर से जो ये वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, एंडोस्टियल लेयर।
अब क्या होता है, ये एंडोस्टियल लेयर जो आउटर लेयर है ड्यूरा मैटर की, ये फ्यूज होती है बाहर स्कैल्प की पेरिक्रेनियम के साथ थ्रो फोरामेन्स एंड सूचर्स। किसके थ्रो, ये याद रखना, थ्रो फोरामेन्स एंड सूचर्स। ये क्या, मान लो ये फोरामेन है यार, सूचर्स, ठीक, ये फोरामेन्स और सूचर्स के थ्रो किसके साथ फ्यूज हो जाती है, बाहर पेरिक्रेनियम के साथ। ये आपने सबसे पहले आपने पॉइंट रखा, ये आउटर लेयर है किसकी, ड्यूरा मैटर की, और ये फ्यूज होती है बाहर पेरिक्रेनियम ऑफ स्कैल्प के साथ, किसके साथ, फोरामेन्स और सूचर्स के साथ। दूसरा पॉइंट आपने जो इसमें याद रखना है, वो याद रखने वाला पॉइंट है, वो क्या है, जो याद रखने वाला पॉइंट है यहाँ पर, वो क्या है, दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट मैं आपको जो याद करने को बोलूँगा वो क्या है कि ये जो एंडोस्टियल लेयर है, जो एंडोस्टियल लेयर है, ठीक है, एंडोस्टियल लेयर है, ठीक, एंडोस्टियल लेयर जो है ये कम्युनिकेट करती है पेरोस्टियम ऑफ ऑर्बिट्स के साथ। किसके साथ, पेरोस्टियम ऑफ, जो हमारे आई के ऑर्बिट्स होंगी, इनकी जो पेरोस्टियम होगी उसके साथ भी ये कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट करेगी कैसे करेगी, किसके थ्रू करेगी, किसके थ्रू करेगी, लेकिन थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ पास होकर। ये एंडोस्टियल लेयर कहाँ से जाएगी, जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था हमारी, कहाँ पर था वो, हमारे मिडल क्रेनियल फोसा में, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो कहाँ पर था, मिडल क्रेनियल फोसा में। तो उसके थ्रू ये किसके साथ कम्युनिकेट करेगी, पेरोस्टियम ऑफ आई के साथ। ओके, तीसरा पॉइंट आपने जो याद रखना है, इट प्रोवाइड शीट्स फॉर क्रेनियल नर्व्स, इट प्रोवाइड शीट्स फॉर क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स के लिए शीट प्रोवाइड करेगी, ठीक, इट प्रोवाइड शीट्स फॉर क्रेनियल नर्व। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, किसके बारे में, एंडोस्टियल लेयर के बारे में, इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक। असल आउटर मोस्ट लेयर है और ये बाहर ये पेरिक्रेनियम के साथ फ्यूज करती है थ्रू फोरामेन्स एंड सूचर्स। जो एंडोस्टियल लेयर है ये कम्युनिकेट किसके साथ करती है, किसके साथ करती है, पेरोस्टियम ऑफ आई के साथ, किसके साथ, पेरोस्टियम ऑफ ऑर्बिट, सॉरी, पेरोस्टियम ऑफ आई ऑर्बिट, ठीक, पेरोस्टियम ऑफ ऑर्बिट के साथ थ्रो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स के साथ। और दूसरी बात, इट प्रोवाइड्स शीट्स फॉर क्रेनियल नर्व्स। जो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो यहाँ पर जो एंडोस्टियल लेयर होती है, ये ये कनेक्ट होती है इनर सरफेस ऑफ स्कल के साथ थ्रू वेरियस वस्कुलर प्रोसेसेस और फाइब्रस स्ट्रैंड्स के साथ। जो ये दिखा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर ये कनेक्ट होती, ये इनर, ये मैंने स्कल बून बनाई थी, स्कल की बून से, तो इनके साथ जो एंडोस्टियल लेयर कनेक्ट होगी थ्रू वेरियस वस्कुलर प्रोसेसेस, थ्रू वेरियस वस्कुलर प्रोसेसेस और फाइब्रस स्ट्रैंड्स के साथ कनेक्ट होगी, कि वस्कुलर प्रोसेसेस, ठीक है, वस्कुलर प्रोसेसेस। इतना समझ आया, ठीक। दूसरी लेयर जो है ये मेनिंजियल लेयर है, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे मेनिंजियल लेयर के बारे में थोड़ा सा, मेनिंजियल लेयर, ठीक, यहाँ पर डिस्कस करता हूँ मैं मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर, जो मेनिंजियल लेयर है ये क्या, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, याद रखना, इनर मोस्ट लेयर ऑफ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। इनर मोस्ट लेयर है किसकी, ड्यूरा मैटर की, ठीक। एट जो मेनिंजियल लेयर है बहुत सारी प्लेसेस पे क्या करेगी, जो इनर मोस्ट लेयर, सबसे पहले पॉइंट आपने यार, इनर मोस्ट लेयर है ड्यूरा मैटर की, बहुत सारी जगहों पे क्या होगा, जो मेनिंजियल लेयर होगी ये क्या होगी, फोल्ड्स बनाएगी, क्या बनाएगी, वेरियस फोल्ड्स बनाएगी। जो मेनिंजियल लेयर है बहुत सारी प्लेसेस में ब्रेन में क्या होगी, ये बहुत सारे फोल्ड्स बनाएगी, क्योंकि जो मेनिंजियल लेयर है ये कवर करती है किसको, ब्रेन को कवर करती है, ठीक, मेनिंजियल लेयर। तो ये बहुत सारी जगहों पे क्या करेगी, फोल्ड्स बनाएगी, क्या करेगी, फोल्ड्स बनाएगी, जो कहाँ पर लॉज हो जाएंगे, ब्रेन के, जो क्रेनियल कैविटी को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। जो मेनिंजियल लेयर है ब्रेन को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगी, और जो ये फोल्ड्स होंगे ये लॉज हो जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के अंदर। कौन से,
जिनमें से कितने फोल्ड, 4 फोल्ड्स हमने पढ़ने हैं किसके, मेनिंजियल लेयर के। ठीक, सबसे पहला जो फोल्ड होगा आपने याद रखना है वो कौन सा है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाक्स सेरिबराई, फाक्स सेरिबराई, टेंटोरम सेरिबराई, टेंटोरम सेरिबराई। तीसरा जो होगा वो होगा फाक्स सेरिबलाई, ध्यान रखना वो फाक्स सेरिबराई था, ये फाक्स सेरिबलाई है, दिस इज फाक्स सेरिबलाई। ठीक, चौथा जो होगा वो होगा डायफ्रैगमा सीले, डायफ्रैगमा सीले। अब ये चारों क्या, ये फोल्ड्स हैं किसके, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, क्योंकि मेनिंजियल लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है ड्यूरा मैटर्स की, क्या होता है बहुत सारी जगहों पे मेनिंजियल लेयर फोल्ड्स बनाती है जो क्रेनियल कैविटी को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगी, और यही फोल्ड लॉज किस में लॉज हो जाएंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो जिन पार्ट्स को हम बोलते हैं जिन फोल्ड्स को बोलते हैं हम फाक्स सेरिबराई, टेंटोरम सेरिबराई, फाक्स सेरिबलाई एंड डायफ्रैगमा सीले। ओके, सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे उसको बोलेंगे हम फाक्स सेरिबराई एंड टेंटोरम सेरिबराई, जो हम अगर आज हम डिस्कस कर पाए पूरा, तो पहले हम दो को देखते हैं, फाक्स सेरिबराई और टेंटोरम सेरिबराई को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये क्रेनियल कैविटी है, दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊंगा सबसे पहले, जिसको बाद में देखते हैं हम, इसको बाद में देखेंगे हम। ये हमने एक कौन सा व्यू लिया है, जिसे द सैजिटल व्यू, ये सैजिटल व्यू है किसका, पूरी क्रेनियल कैविटी का। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले जो फाक्स सेरिबलाई होगा, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, फाक्स सेरिबराई, हम डिस्कस कर रहे हैं फाक्स सेरिबराई। जो फाक्स सेरिबराई होता है ये क्या होता है, सिकल शेप होता है। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना, इट इज सिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर, one of the sickle shaped fold of dura mater। फाक्स सेरिबराई क्या है, एक सिकल शेप फोल्ड है किसका, ड्यूरा मैटर का। सिकल शेप कैसे, ये यहाँ से देखो, ये है वो फाक्स सेरिबराई, ये सारा क्या है, फाक्स सेरिबराई है, याद रखना ये फाक्स सेरिबराई है। इसको मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ पाए इसमें क्या क्या सीन है इसका। तो यहाँ पर ड्रा करता हूँ मैं फाक्स सेरिबराई को, मान लो ये क्या लिया मैंने यही पॉइंट उठाया, यहाँ से ये उठाया मैंने। ठीक है, ये सारा ये मैंने यहाँ पर ड्रा किया, ऐसे समझ आया, यही उठाया मैंने, डरना मत कि कुछ और उठा लिया, तो ये उठाया मैंने यहाँ से ये सारा, तो ये मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ। तो ये इसका कौन सा एंड है, फाक्स सेरिबराई का, ये इसका एंटीरियर एंड है, दिस इज द एंटीरियर एंड ऑफ फाक्स सेरिबराई। एंटीरियर एंड मतलब कौन सा एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंटीरियर एंड, दिस इज द पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड। ठीक है, ये एंटीरियर एंड है और ये पोस्टीरियर एंड। ये इसका अपर मार्जिन है, अपर मार्जिन, ये इसका कौन सा मार्जिन है, लोअर मार्जिन। याद रखना दोस्तों, एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, लोअर मार्जिन और अपर मार्जिन। आपने सबसे अब इम्पॉर्टेंट जो इसमें आपने इसमें अटैचमेंट्स याद रखने की, जो फाक्स सेरिबराई जो फोल्ड है ड्यूरा मैटर का, ये एंटीरियरली किसके साथ अटैच होता है, तो ये एंटीरियरली अटैच होता है क्रिस्टा गैलाई के साथ। पढ़ा है आपने क्रेनियल कैविटी में, सबने पढ़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एंटीरियरली अटैच होता है क्रिस्टा गैलाई के साथ, क्रिस्टा गैलाई। ठीक, क्रिस्टा गैलाई के साथ अटैच होता है, और जो एंटीरियर एंड होता है ये नेरो होता है। इतना आपने याद रखना है एंटीरियर एंड में, क्या क्या, जो एंटीरियर एंड इज अटैच्ड विद क्रिस्टा गैलाई एंड इट इज नेरो। क्रिस्टा गैलाई कौन सी, ये वाला, दिस इज क्रिस्टा गैलाई, ये क्रिस्टा गैलाई है। तो जो एंटीरियर एंड होगा फाक्स सेरिबराई का, वो अटैच किसके साथ होगा दोस्तों, वो अटैच होगा क्रिस्टा गैलाई के साथ, और ये नेरो होगा।
अब यहीं से इन्होंने इसको ट्रांसफर सेक्शन में काटा हुआ है, स्कल को, जो ये स्कल ट्रांसफर सेक्शन में काटी गई है ये वाली। तो यहाँ पर यही है वो, यहाँ पर कहीं क्रिस्टा गलाई होगा जहाँ पर इसका एंटीरियर एंड क्या होगा, जहाँ पर इसका एंटीरियर एंड अटैच होगा फार्क सेरिब्राई का। इतना याद रहा। अब जैसे ही आप ऊपर जाओगे एंटीरियर एंड से, आप पोस्टीरियर साइड, आप यहाँ से पोस्टीरियर आओगे, जैसे ही ऊपर से आओगे पोस्टीरियर, तो ये क्या होगा, ये ब्रॉड होता जाएगा। कौन, क्रिस्टा गलाई ब्रॉड होता जाएगा। और कहाँ पर अटैच होगा, पोस्टीरियर एंड किसके साथ अटैच होगा, सुपीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरम सेरिबेलाई। तो टेंटोरम सेरिबेलाई कहीं पर, यहाँ पर होती है टेंटोरम सेरिबेलाई, यहाँ पर होती है कहीं, ठीक है, यहाँ पर होती है कहीं पर टेंटोरम सेरिबेलाई। तो एंटीरियर एंड किसके साथ अटैच था, क्रिस्टा गैलाई के साथ। अब पोस्टीरियर एंड किसके साथ अटैच होगा, सुपीरियर सरफेस। आपने याद रखना है दोस्तों, किसके साथ अटैच होता है, सुपीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरम सेरिबेलाई, टेंटोरम सेरिबेलाई। समझ आया? इतना आपने याद रखना है इसमें, ओके। इतना आपको याद रह गया, शायद याद रह गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है अपर मार्जिन, दिस इज लोअर मार्जिन। अब जो इसका अपर मार्जिन होता है ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है एंड अटैच्ड। 2 पॉइंट याद रखने, कन्वेक्स एंड अटैच्ड, ठीक। क्या होता है, कन्वेक्स एंड अटैच्ड। जो अपर मार्जिन है वो कन्वेक्स होगा, अटैच्ड होगा। किसके साथ अटैच होगा, किसके साथ अटैच होगा ये। अब इसका अपर मार्जिन तो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर सल्कस के साथ अटैच होगा। किसके साथ अटैच होगा, अपर मार्जिन इज अटैच्ड विद सुपीरियर सल्कस, सुपीरियर सल्कस। और अपर इसकी इसी अपर कन्वेक्स अटैच मार्जिन में क्या होगा, एक साइनस होगी जिसको बोलते हैं हम सुपीरियर सेजिटल साइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर सेजिटल साइनस कहाँ पर होती है, अपर अटैच्ड मार्जिन ऑफ फार्क सेरिब्राई। कौन सी साइनस होगी, सुपीरियर सेजिटल साइनस। याद रखना दोस्तों, कौन सी साइनस होगी, सुपीरियर सेजिटल साइनस। अब इसका जो लोअर मार्जिन होता है, ये इसमें आपने याद रखना, ये फ्री होता है, फ्री होगा, ये फ्री होगा। और इसमें कौन सी साइनस होगी, इसमें होती है इन्फीरियर सेजिटल साइनस। कहाँ पर होगी ये कहाँ पर होगी, ये लोअर मार्जिन पे होगी। अब यहाँ पर जब पीछे पोस्टीरियर में आप आए, यहाँ पर एक दूसरी साइनस होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट साइनस। क्या बोलते हैं उसको हम, स्ट्रेट साइनस बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रेट साइनस यहाँ से आएगी ऐसे, ये वाली साइनस जो है इसको बोलते हैं हम सुपीरियर सेजिटल साइनस, ऊपर से जो होगी अटैच्ड मार्जिन के साथ, दिस इज सुपीरियर सेजिटल साइनस। याद रखना, आगे काम आएगा आपको साइनसेस में बहुत अच्छे से ये। दिस इज इन्फीरियर साइनस। यहाँ पर कौन सी साइनस होगी, ये वाली साइनस, ठीक, याद रखना। जो इसका अपर मार्जिन होगा वहाँ पर एक साइनस होगी, जिस साइनस को बोलते हैं हम सुपीरियर सेजिटल साइनस। याद रखना, मैंने यहाँ लिख दिया सुपीरियर सेजिटल साइनस। यहाँ पर कौन सी साइनस होगी, ये वाली साइनस जो होगी इसको बोलेंगे हम इन्फीरियर सेजिटल साइनस। और ये कौन सी साइनस है, दिस इज स्ट्रेट साइनस। रहा याद, ओके। तो जो ये सब किसके बारे में था, सेरिब्राई, फार्क सेरिब्राई के बारे में। आपने जो याद रखना है, इसमें क्या रखना है, फार्क सेरिब्राई क्या है, एक सिकल शेप फोल्डेड ड्यूरा मैटर का विच अकॉम्पनी, जो किसको अकॉम्पनी करेगा, विच अकॉम्पनी मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। अब ये मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर क्या होगा कि यहाँ पर जब यहाँ से ये पास करेगी अंदर से, यहाँ पर ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर होंगे, बिटवीन विच कंपनी द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बिटवीन 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, बिटवीन 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन। तो यहाँ रखना दोस्तों, क्या सीन होगा यहाँ पर,
यहाँ पर जो ये कहाँ इधर सिकल शेप फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, वो आपने देख लिया, ये सिकल टाइप है, वो दिख रहा है आपको सिकल टाइप। तो ये सिकल टाइप फोल्ड है किसका, ड्यूरामेटर का, विच कंपनी, जो कहाँ कंपनी, जो किसके बीच में होगी, बिटवीन टू हेमिस्फीयर, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर आपको पता होते हैं कैसे वो होते हैं, ब्रेन के अंदर दो हेमिस्फीयर के, उनके बीच में जो लाइन होगी उसको, उसी को बोलते हैं हम मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं डिलीट कर दूंगा, कौन सा है ये, दिस इज, ये है वो, ठीक है, दिस इज द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, यही है मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। कौन, ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसी को हम मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रहा। तो ये सारा किसके बारे में था, फाक्स सेरिब्राई के बारे में था। तो अब हम बात करते हैं टेंटोरियम सेरिब्लाई के बारे में, किसके बारे में, टेंटोरियम सेरिब्लाई, वन ऑफ द फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर। तो ये क्या होता है, ये एक टेंट शेप फोल्ड होता है किसका, ड्यूरामेटर का, टेंट शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर